हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता बेकिंग एंड कुकिंग विद अनीता में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही स्वादिष्ट और खस्ता नान कटाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। एकदम आसान तरीके से ये नान कटाई बनकर तैयार होती हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। इस नान कटाई को बनाने के लिए मैंने यहाँ कोई भी मेजरिंग कप का यूज नहीं किया है। एकदम इजी स्टेप में ये नान कटाई की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं एकदम खस्ता नान कटाई बनाने की रेसिपी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने एक छोटी कटोरी का यूज़ किया है। आप चाहे तो छोटी बड़ी कोई भी कटोरी ले सकते हैं। मैं यहाँ एक कटोरी भरकर शक्कर ले रही हूँ। शक्कर को अब ग्राइंडर जार में डालकर इसे पीस लेते हैं। यहाँ पर एक मैंने बर्तन लिया है, उसमें पीसी हुई शक्कर को डाल रही हूँ। यहाँ मैं एक कटोरी घी ले रही हूँ। मैंने सेम कटोरी का यूज किया है। घी को हमें इसी कंसिस्टेंसी में लेना है। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि हमें घी को गर्म नहीं करना है। अब पीसी हुई शक्कर में मैं सारा घी मिला रही हूँ। अब इसको विस्कर की सहायता से अच्छे से मिक्स करते जाना है। अब शक्कर और घी को अच्छी तरह से विस्क करना है। यहाँ पर घी और शक्कर को तब तक मिलाना है जब तक कि ये बैटर पूरी तरह से फ्लफी ना हो जाए और वाइटिश ना दिखे। से 4 मिनट फेंटने के बाद बैटर कुछ इस तरह से दिखने लगा है। इस मिक्सचर में एक कटोरी पूरा भरकर मैदा ले रही हूँ। मैदे को यहाँ पर मैंने पहले ही छान के रख दिया था। ऊपर तक मैदा अच्छे से भर लेना है और उसी बैटर में मिलाना है हमें। अब सेम कटोरी से एक कटोरी बेसन यहाँ पर मैं लिया है और उसको भी उसी तरह से भर लेना है और बैटर में मिक्स करते जाना है। अब सेम कटोरी से यहाँ पर मैंने सूजी लिए हैं। अब सूजी अगर आपके पास मोटी हो तो उसको एक बार मिक्सर में ज़रूर चलाइए। यहाँ पर मैंने एकदम बारीक महीन सूजी का यूज़ किया है और साथ ही में 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैं बेकिंग पाउडर मिला रही हूँ। अगर बेकिंग पाउडर ना हो आपके पास तो बेकिंग सोडा भी मिला सकते हैं। 2 पिंच डालना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इलायची का पाउडर डाल दिया है। यहाँ हमें एक कढ़ाई को प्री हीट करना है, तो उसके लिए मैंने कढ़ाई में नमक डालकर उस पे ऊपर एक स्टैंड रखा है और कवर करके कम से कम 10 मिनट के लिए यहाँ पर लो फ्लेम पे हमें प्री हीट करना है। उसी समय हमें एक जिसमें हमें नान कटाई बनानी है उस ट्रे को मैं घी लगा रही हूँ। तो ये सब सेटअप पहले ही करके रख दीजिए। जब तक कढ़ाई 10 मिनट के लिए प्री हीट हो रही है तब तक हम अपना बैटर को मिक्स करते जाते हैं। यहाँ पर बोल में जितने भी मैंने सूखे इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उसको घी और शक्कर के साथ अच्छे से मिलाते जाना है। अब यहाँ पर हमें हल्के हाथ से मिलाते हुए उसका एक डो बनाना है। यहाँ पर अपना डो बनकर के तैयार हो गया है। अब इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे और घी लगे हुए बेकिंग ट्रे में हमें इसको रखना है। डो बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी पानी और दूध का यूज़ नहीं किया है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए।
यहाँ पर मैंने कुछ बादाम और पिस्ते के टुकड़े लिए हैं और उसको इसी तरह से लगाते हुए बीच में हल्का सा प्रेस करना है। अब 10 मिनट के बाद कढ़ाई अपनी प्री हीट हो गई है, उसमें बेकिंग ट्रे रखना है और ऊपर से इस तरह से कवर करना है। अब हमें इसे लो फ्लेम पे कम से कम 25 से 30 मिनट के लिए रख देना है। यहाँ पर मैं नान कटाई को कढ़ाई में और माइक्रोवेव में दोनों में बेक करने के लिए रख रही हूँ। यहाँ पर मैं माइक्रोवेव को कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर भी मैंने बेकिंग ट्रे को घी लगा के रख दिया है। यहाँ पर लोइयाँ बनाकर हम तैयार कर लेते हैं उसी तरह से। अब हमारी सारी लोइयाँ बनकर के तैयार है। ऊपर से इसके ऊपर भी पिस्ता और बादाम के कुछ टुकड़े लगा लेंगे और बीच से प्रेस करते जाएंगे। अब हमारा माइक्रोवेव प्री हीट हो गया है 10 मिनट के लिए। अब बेकिंग ट्रे को इसके अंदर रख देते हैं। यहाँ मैं नान कटाई को बेक करने के लिए 170 डिग्री पर 15 मिनट के लिए बेक कर लेती हूँ। अब 15 मिनट हो गए हैं, हम ट्रे को बाहर निकाल लेते हैं। अब नान कढ़ाई को 10 मिनट के लिए हम ठंडा होने देते हैं। अब हमारी माइक्रोवेव वाली नान कढ़ाई तो रेडी है। अब जो हमने गैस के ऊपर कढ़ाई पर नान कढ़ाई रखनी थी बेक करने के लिए, उसे भी देखते हैं। इसकी भी नान कढ़ाई तैयार हो गई हैं। कढ़ाई वाली नान कढ़ाई को बनाने के लिए मुझे यहाँ 30 से 35 मिनट लग गए थे और वो भी अच्छी तरह से बेक हो गए हैं। तो सारी नान कढ़ाई इस तरह से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी सारी नान कढ़ाई बन करके तैयार हो गई हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटी कटोरी का यूज़ किया था, तो मेरी यहाँ पर मीडियम साइज़ की 20 से 22 नान कटाई बन करके तैयार हो गई है। यहाँ पर मैंने दोनों तरीके से नान कटाई बनाई है और दोनों तरीके से अच्छे से खस्ता नान कटाई यहाँ पर बन करके तैयार होती हैं। यहाँ पर मुझे कढ़ाई में नान कटाई बनाने के लिए 30 से 35 मिनट का समय लगा और माइक्रोवेव में बनाने के लिए 15 मिनट का समय लगा है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।